Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. This is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. Today we are going to discuss the chapter Magnetic Effect of Electric Current. तो आपका आज इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया. Now आज से अगले 3 दिन तक you have to study for science. तो पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आ सकते हैं वो बताऊंगा. इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जैसा कुछ नहीं आता. 2-3 टॉपिक्स आर देयर व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2-3 टॉपिक इसके कट चुके हैं जो आमतौर पे आते थे लेकिन कट गए, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर. दीज 2 टॉपिक्स आर नॉट देयर इन योर सिलेबस एट प्रेजेंट. तो इससे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आएंगे. तो कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर सबसे पहले आपको मैग्नेट के बारे में पता है? नहीं पता है? पता होगा, पूरा साल निकल गया है कि होती क्या है. बचपन में भी पढ़ा होगा. मैग्नेट एक ऐसा चीज है जिसमें 2 पोल्स होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. इसके बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाते, नॉर्मल जहां जो हमको पढ़ना है वहां पे हम आते हैं. ठीक है, किससे बनता है, कैसे बनता है, डू वेल विद दैट. हमको डायरेक्टली स्टार्ट करना है मैग्नेट. तो मैग्नेट क्या होता है? इट हैव सम अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या करता है, आयरन की छोटे छोटे पीस को अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, विच हैव 2 पोल्स, जिसमें 2 पोल्स होते हैं. एक मैं बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं. फाइन, अ बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स. एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल. तो बेसिकली जो मैग्नेट होती है उसके आसपास अट्रैक्टिंग पावर होती है कि वो आयरन को या किसी भी मेटेलिक चीज को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. तो वो कहां तक की चीजों को खींच सकता है वो डिपेंड करता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड वो होती है उस मैग्नेटिक बार की कितनी दूर तक अट्रैक्शन पावर है, कहां तक वो चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे चलता है कहां तक है? तो वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सपोज वी हैव बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ. तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का. कहां से? नॉर्थ से साउथ. अंदर वो वापस आएंगी साउथ से नॉर्थ. अंदर वो वापस आएंगी साउथ से नॉर्थ. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक सर्कुलर लूप होता है. सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ समवन आस्क यू व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एक सर्कुलर लूप्स होती हैं. दीज आर इमेजिनरी लाइन, दिखती नहीं है आपको लेकिन ये होती हैं. कैसे, क्या पता चला वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो अंदर की तरफ मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ उनका डायरेक्शन होता है और मैग्नेट के बाहर उनका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है. ये कंटिन्यू चलती हैं. दूसरा, जैसे हमें पता है जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स किसमें घूमते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑर्बिट. और किसी को हम प्लैनेट कब बोलते हैं? जब उसका ऑर्बिट किसी दूसरे ऑर्बिट को इंटरसेक्ट ना करे, कट ना करे. तो बेसिकली सेम थिंग इज देयर. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोली हैं तो जितनी भी मैग्नेटिक लूप्स होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स होंगे, ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगे? कट नहीं करेंगे. क्या नहीं करेंगे? कट या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. समझ आ रहा है? अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां तक होती हैं? तो जहां तक इनकी इंटेंसिटी होगी डिपेंड करता है किस किस चीजों पे? मटेरियल कौन सा आपने यूज किया है मैग्नेटिक फील्ड का. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कितनी बड़ी मैग्नेट है, कितनी छोटी मैग्नेट है, उस पर डिपेंड करता है. जितना आप पोल्स से दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज होती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है. और जितना आप पोल्स के नजदीक आओगे उतना इफेक्ट ज्यादा होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी. मतलब इससे दूर जाते जाओगे ब्रॉड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है, और पास आते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? पास होगी. बचपन में आपने गेम खेला होगा, 2 मैग्नेट ऐसा लगा के आसपास ले गए होगे, फिर आप देखते हो कितनी दूर तक रहती है, तो धीरे धीरे हिलने लगती है, पास आती है. तो जिस जगह पे वो हल्का हल्का सा हिलता है ना, समझ जाना कि वो सबसे पीक पे होगा. उससे थोड़ा और दूर करेंगे तो इफेक्ट होगा ही नहीं, मतलब वहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर. अब दूसरा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चक्कर क्या होता है? तो आपने बचपन में एक और चीज की होगी, जब भी आप मैग्नेट हाथ में लेते हो और उस एक मैग्नेट को आप 2 पीसेस में कन्वर्ट कर दो, तो अगेन दे हैव नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके भी और उसके भी. दोनों के नॉर्थ पोल साउथ पोल को कैसे पहचानते हैं? तो बचपन से एक लाइन पढ़ी होगी, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल
attracts each other। ये क्या मतलब है? जब भी आप दो मैग्नेट को आसपास रखेंगे और आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, ऐसा आजू बाजू हो जाएगा, एट दैट टाइम डू रिमेंबर कि वो दोनों पोल्स कैसे होंगे? सेम होंगे, इधर साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ। और एक मैग्नेट को आप पलट दो और फिर आप करेंगे तुरंत खटाक से चिपक जाएंगे। तो क्या है, जब आप डिफरेंट या अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ को आसपास लेके आएंगे वो तुरंत चिपक जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। और जैसे ही आप सेम पोल्स को लगाएंगे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो आप देखेंगे दे विल गोइंग टू रिपेल ईच अदर। दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। समझ आ गया? इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी हम डिवाइस से पास करते हैं तो क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है या नहीं होती है। तो हमेशा याद रखो, कभी भी किसी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो देयर जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके आसपास क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसका डायरेक्शन कैसा होता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रही है। चल, सेकेंड टॉपिक विच वी नीड टू स्टडी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बेसिकली अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब ऐसा डिवाइस, ये हमारा एक कंडक्टर है, यहां पर आप बैटरी लगा दो। बैटरी क्या होता है सबको पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो बनाया देख लेना। इट्स की, ठीक है, की को ऑफ कर दिया, की को ऑफ कर दिया मतलब करंट पास होने लगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल वापस आता है। यहां पे मैंने क्या लगाई? एक शीट। क्या लगाई? एक शीट। इसमें क्या डाल दिया मैंने? आयरन फिलिंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, जिसको आंसर पता है मेरे को बताओ। आयरन फिलिंग्स जो होती हैं उसको जब मैं कैंडल के पास से लेके जाऊंगा और उसके ऊपर भुरकूंगा तो बेसिकली क्या होगा? पॉपअप साउंड के साथ जल जाएंगे। लेकिन जब मैं आयरन की रॉड लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। वाई? पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां समझ गए? तो व्हेन आई टर्न ऑन दिस सर्किट, टर्न ऑन दिस सर्किट, जैसे ही सर्किट को ऑन करूंगा तो करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे है। तो आपने क्या देखा? इस आयरन फिलिंग जो मैंने इस पेपर पे रखा है, ये बेसिकली कंडक्टर है, इसके बीच में मैंने यहां पे क्या रख दी? आपकी एक प्लेट रख दी। उस प्लेट में, प्लेट मतलब पेपर में मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी। जैसे ही आयरन फिलिंग को डालूंगा और करंट चालू करूंगा तो क्या होगा? यहां पे बहुत सारे इनके क्या बन जाएंगे? सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे इसके अराउंड। अब इसके अराउंड पेपर नहीं समझ में आ रहा होगा 3D में, बेसिकली इसके अराउंड ऐसा 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 कंटिन्यू रिंग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यूअसली वैसे बहुत सारे सर्कल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये तो आपको समझ में आ गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास सर्कुलर लूप में क्या जनरेट हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। फॉर श्योर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? सर्कुलर होंगी अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? तो इसके लिए क्या बना है? रूल, क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल, जिसको स्क्रू रूल भी लोग कह देते हैं। स्क्रू, क्योंकि लोग स्क्रू कसने के लिए ऐसा और ऐसा करते हैं, दैट्स व्हाट गेटिंग। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है? तो ये थंब जो होता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। उस सर्किट में, उस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है? लेट्स से इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो जब नीचे करंट जा रहा है तो आपको हाथ खोलना है और बंद करना है। तो दिस इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है ये? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहां से बाहर और यहां से अंदर। तो जब भी नीचे होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। अगर आप देखेंगे दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When the direction of the current is downward around a straight conductor, तो आप क्या देखेंगे? The direction of the magnetic field lines is clockwise. वहीं पे अगर डायरेक्शन उल्टा कर दूं, इस बैटरी को मैं क्या करूं? उल्टी लगा दूं। तो बैटरी उल्टी लगा दूंगा मतलब क्या होता है? ये बैटरी मैंने उल्टी लगा दी। जैसे ही मैंने बैटरी उल्टी लगाई, करंट का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर जैसे जाएगा करंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो गई, मतलब आपकी तरफ घुसेंगे अंदर, मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। दूसरा, व्हाट हैपेंड व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सर्कुलर? अगर मैं इसी कंडक्टर को कैसा बना दूं? सर्कुलर बना दूं, किडनी नुमा, ठीक है। यहां पर फिर मैंने क्या लगा दी? प्लेट लगा दी। अब प्लेट मैंने इस तरीके की लगाई, यहां पूरे में आयरन फिलिंग से, ठीक है। सर्कुलर लूप, मतलब इसी को बेसिकली मैंने मोड़ दिया। अब आपसे अगर मैं पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय अ सर्कल? सर्कल बेसिकली होता क्या है? तो मैथ्स में आपने पढ़ा है, सर्कल जो होता है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से मिलकर बनता है। और एक पॉइंट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ माइन्यूट स्ट्रेट लाइन, एक बहुत छोटी सी स्ट्रेट लाइन होती है। हमने ये देख लिया स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? सर्कुलर बनता है। सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपेंड ओवर हियर एज वेल।
यहां पर भी क्या होगा, हमेशा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लिया है वहां पर सर्कुलर ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसी होगी, सर्कुलर। लेकिन अब देखोगे यहां अगर मैंने प्लेट रखी है, सेम पॉइंट लाइज हियर, सेम पॉइंट लाइज हियर, तो यहां क्या देखेंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मेन रूल क्या होता है, दे विल नॉट गोइंग टू क्रॉस और इंटरफेयर और इंटरसेक्ट टू अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कभी नहीं करती। ठीक है, तो एट दी सेंटर आपको क्या देखने मिलेगा, इट्स लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ रहा है, तो वहां पे जो इफेक्ट होता है दैट्स द मिनिमम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमेशा याद रखो, ये सिर्फ मैं इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, इस सर्कल में, इस पूरे पॉइंट में यहां भी सर्कुलर होगी, यहां भी सर्कुलर होगी, यहां भी सर्कुलर होगी। मतलब बेसिकली जितने भी पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। गेटिंग श्योर। तीसरा होता है आपका सोलेनॉइड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा ही। सोलेनॉइड होता कैसा है, ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन के अराउंड आप कोई भी कंडक्टर जिससे करंट पास होता है, कंडक्टर मतलब होता है विच पासेस द करंट, इसमें कंटिन्यूअसली उसकी पतली पतली तार लो, तार को कंटिन्यूअसली रोल कर दो यहां से लेके यहां तक n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स आपने की, और दोनों को कनेक्ट कर दो किससे, बैटरी से। क्या किया मैंने, एक मैंने कोई भी रॉड ली, सबसे अच्छा होता है कि आप सॉफ्ट मेटल रॉड लो, सबसे ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल रॉड, इसके अराउंड क्या किया आपने, कॉइल को राउंड कर दी, और जो दो टर्मिनल बचे उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है, और मैंने इस बैटरी को ऑन कर दिया, करंट पास होगा। जैसे इससे करंट पास होगा, इट विल वर्क सेम एज मैग्नेटिक बार, ये बार मैग्नेट। ये कैसे वर्क करेगा, जैसे एक बार मैग्नेट वर्क करती है। समझ आ रहा है, ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद घर में कर लेना। एवरेडी के मोटे मोटे सेल लेके आना, उन दोनों को जोड़ना, टेप से चिपका लेना दोनों टर्मिनल में, फिर क्या करोगे, तार लगाना। उस तार को पहले क्या करोगे, पतला सा तार आते हैं मार्केट में बहुत सारे, वो पतले से तार लेके उसमें बहुत सारे नजदीक नजदीक से क्या कर दो, टाई कर दो, पूरा रोल कर दो। ठीक है, रोल करने के बाद लास्ट में उसको एक छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी आती है, उसमें लगा देना। जैसे ही आप टच करोगे, फिर उसको छोटे से आयरन पीस के पास लेके जाएंगे, वो चिपक गई, मतलब इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सोलेनॉइड। वो आपकी क्या बन गई, बार मैग्नेट बन गई। समझ में आ रहा है, तो इट वर्क्स सेम एज व्हाट वी हैव सीन इन बार मैग्नेट। मतलब क्या होगा, एक इसका पोल जनरेट हो जाएगा नॉर्थ, एक हो जाएगा साउथ। बाहर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और अंदर की तरफ क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये तीन टॉपिक में 110% आपका एक क्वेश्चन आएगा, ईदर दिस और दिस। इसके चांसेस सबसे कम है, लेकिन ये दोनों आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर फोर्स लगता है। किस पे फोर्स लगता है, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाट बेसिकली होता है, उसमें लगता है फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस किस पे, बच्चों पे और पापा पे। बच्चों पे और पापा से मतलब क्या है, दिस फील्ड, फील्ड से मतलब क्या है, रिमेंबर आपको क्या रखना है, फादर। सी का मतलब क्या होता है, करंट, करंट का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है, एम मदर, कभी आपकी मनपसंद खाना बन जाता है, कभी पापा का, डिपेंड करता है ना। समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव तो मदर ही होती है ना, तो मदर डिपेंड करेगा व्हाट द डिसीजन इज टेकन बाय फादर एंड चिल्ड्रन। तो बेसिकली तीन आपकी उंगलियां, लेफ्ट हैंड रूल, राइट नहीं देखना, लेफ्ट, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल में बेसिकली क्या है, दिस थंब शोज व्हाट, मोशन। मोशन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो आपकी तरफ उंगली है, ये क्या है, फादर, और ये जो आपको एक और इंडेक्स फिंगर दिख रही है, दिस इज व्हाट, मिडिल फिंगर, दिस इज व्हाट, दिस इज दी करंट। समझ में आ रहा है, तो मदर फादर करंट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मदर फादर चिल्ड्रन, मदर मींस मोशन, फादर मींस फील्ड, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे खड़े होता हूं और दिस इज द डायरेक्शन, मींस लेफ्ट हैंड साइड, ऑन माय लेफ्ट साइड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइन इस तरफ है एंड करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो मोशन किस तरफ होगा, तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ मूव होगा। आपको बेसिकली क्या करना है, इसको, मोशन को, फील्ड को करंट की तरफ मोड़ना है। थंब जिस डायरेक्शन में होगा, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट।
अगर ये हम बात करते किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने क्या बोला, ये 3 उंगलियां, तो आप क्या देखेंगे, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका थंब कहां पर है, थंब देखो अंदर की तरफ जा रहा है, मींस व्हाट, अंदर की तरफ आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कहां लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। वहीं पे अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को F से डिनोट करते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को C से डिनोट करते हैं। तो नीचे की तरफ क्या है, करंट है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को टर्न करो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं फोर्स। कि पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है और जो क्रॉस दर्शाता है पेपर की अंदर की तरफ। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक लास्ट टॉपिक बचा है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है। डीसी, डीसी मूवी होती है, मार्वल की एक आती है, एक डीसी आती है, वो इसका कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, डीसी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट बेसिकली होता क्या है, मैं यहीं पे जल्दी समझा दे रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर है तो जल्दी जल्दी समझ जाओ जितने इजीली हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऊपर नीचे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करता हूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। समझ आ रहा है। 11th 12th क्लास यू गोइंग टू टेक फिजिक्स, मतलब साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो फिजिक्स आपको पढ़ना है, तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आपको इससे रिलेटेड और चीजें पढ़ोगे, स्पेशली विद द डीसी गेट्स एंड ऑल लॉजिक गेट्स और ये सब पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा। यहां पे हमें क्या देखना है, डीसी करंट। तो डीसी करंट वर्क करता है कम पावर पे। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका सेल फोन, आपका कंप्यूटर जिसमें आप बैठ के देख रहे होगे, ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे वर्क करती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, आपके पास एक चार्जर होता है, चार्जर में इतना बड़ा एडाप्टर होता है, महंगा आता है किसी कंपनी का तो एडाप्टर के अंदर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि फिटेड होते हैं VLSI पे, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो बहुत सारे एडाप्टर्स में डायोड लगे होंगे, ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, रेक्टिफायर लगे होंगे, ट्रांसफॉर्मर्स लगे होंगे, ये सारे लगे होते हैं। तो बेसिकली आपके घर में जो बिजली आती है वो कितनी आती है, आमतौर पे 230 वोल्ट। 230 वोल्ट की जो आपके पास बिजली आती है, 240 वोल्ट की जो पावर आपके इधर आ रहा है, वोल्ट की जो बिजली आ रही है आपके यहाँ, उस पे अगर आप नंगी तार लगा दो, एक तार को डायरेक्ट लगा दोगे और उसको अगर आपने किसमें लगा दिया, मोबाइल फोन के चार्जर में, मोबाइल फोन बस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन चीजों से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि आपके चार्जर में लगा होता है। इस चार्जर के अंदर वो सारी चीजें होती है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टेप डाउन करता है और एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर वही पावर आपकी कहां पे जाएगा, सेलफोन में जाएगा और सेलफोन आपका चार्ज हो जाएगा। वो इतना सा सर्किट होता है ना, वो चार्ज हो जाता है। दिस इज हाउ डीसी वर्क। और एसी जो होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों डिफरेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपकी ट्यूबलाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट तो आजकल वैसे भी एलईडी आने लगी, बट इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर आपके जितने भी बल्ब्स होते हैं, टेलीविजन होती हैं, मेनी मोर थिंग्स, ये सारी चीजें किस पे बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि इसमें पावर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। So I hope this particular topic is clear to you. अगर कोई डाउट होता है, you can directly ask me through a comment section. Till then, thank you. Take care.